देख देख के मुझे भी रोना आता है। रात को मुझे रो रो के मुझे नींद नहीं आई। जो माँ को रुलाता है, जो किसी दूसरे को रुलाता है, ख़ासतौर पे माँ को रुलाए, वो इंसान कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रहता। वो दूसरों के बारे में ही बातें करता रहता है, उसकी अपनी खुद की लाइफ सही नहीं होती। कहा जाता है अपनी तेज जुबान को उस माँ पर तो मत चलाओ जिसने कि तुम्हें बोलना सिखाया हो। और आखिरकार हुआ कुछ ऐसा ही। बहुत सारे लोगों ने इतना कुछ हेट फैलाया, कुछ लोगों ने, कि आखिरकार सितारा यासीन की मॉम रो पड़ी कुछ अल्फाज बोलते हुए। सो बहुत ही अफसोस हुआ इस बात को देख करके कि यार, सबसे पहले हेट फैलाने से पहले, कुछ गलत चीज़ें बोलने से पहले एक बेसिक चीज़ तो सोचो। एक बेसिक ह्यूमन नेचर क्या होता है? एक बेसिक ह्यूमन नेचर होता है यार, एक दूसरों के प्रति एक ह्यूमैनिटी को एक बेसिक कायम रखना। गलत बोलना, सही बोलना, ये सारी बातें अपनी जगह पे है, लेकिन एक बेसिक एटिकेट्स तो रखो बात करते समय। इतना ज़्यादा हेट की कुछ कुछ एक अलग ही लेवल पे बढ़ गया है। लोग मतलब अपनी बातों की हदों को लांघना स्टार्ट कर दिए हैं। उन लोगों को यही नहीं पता कि वो क्या बोले जा रहे हैं। सितारा यासीन पीछे छूट चुकी है। सितारा यासीन के बारे में आप हेट ज़रूर फैला रहे हो। अब ये जंग हो चुकी है ना कि मेरे को कितने व्यूज़ लेके आने हैं, किसके ऊपर प्रहार करना है, किसके बारे में गलत बोलना है, किसके बारे में क्या सही बोलना है। मेरे को इसके बारे में कुछ ना कुछ कमियां ढूंढनी है, चाहे भले ही क्यों ना हो। वीडियो के अंदर पता नहीं ऐसा क्या देखना है कि इसके अंदर से मैं कुछ ना कुछ ऐसा निकाल लूँ जिससे कि वो एकदम चटपटी खबर बन जाए, एकदम ऐसी खबर बन जाए जिससे कि बस मेरे कि आज का व्यूज़ का इंतजाम हो जाए और इसके बाद फिर कोई दूसरा बनाए। तो ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। और फिर सितारा यासीन जी ने भी उन्होंने भी अपना एक वीडियो बनाया और उसके बाद उन्होंने बताया कि यार, जो माँ का दिल दुखा सकता है ना, वो कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकता। और इस बात से मैं बिल्कुल 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 सहमत हूँ कि यार, माँ का दिल यार एकदम मासूम होता है। तो माँ एक ऐसी चीज़ होती हैं, माँ एक ऐसी ऐसी होती हैं जिनसे पूरा जन्नत होता है। मतलब आप उनको उनका दिल नहीं दिखा सकते, और उनका दिल दिखा करके आप क्या क्या ज़िंदगी में क्या साबित कर लेंगे और क्या मुकाम हासिल कर लेंगे। आप वहीं पर रहने वाले हैं जहाँ पर आप एकदम पहले थे। तो इसीलिए आपको ये गलत चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें गलत बोलने से पहले, गलत करने से पहले आपको एक बेसिक चीज़ सीखना चाहिए कि यार, एक बेसिक ह्यूमैनिटी होती है, एक मानवता एक बेसिक चीज़ होती है। तो आपको एक सीमाओं के अंदर ही आपको कुछ चीज़ें रह करके बोलनी चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं बोलनी चाहिए। सो इसीलिए आई होप आप समझ रहे होंगे कि इतना गलत किसी के बारे में ना बोलें कि दूसरा वाले के एक वो बहुत फेमस सेंटेंस है ना, बहुत फेमस कोट है कि आप किसी को इतना मत डराएं कि उसका डर ही खत्म हो जाए। सो आप एक्चुअली सितारा जी की वीडियो देख करके बहुत खुशी है कि जो लोग हेटर्स थे ना, कम से कम हेटर्स को देख करके उनके हस्बैंड को ये लगा कि हाँ चलो, क्या कहते हैं, मेरे को इनको टाइम देना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी बात है। सो वो कहते हैं ना कि जो लोग इतना ज़्यादा पत्थर फेंकते हैं ना, हम उस पत्थर से मिलजुल करके पूरा महल बना लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपके हेट करने से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, और आपके हेट करने से तो और ज़्यादा, जितना ज़्यादा सेंसेशन और बनती जा रही है सितारा यासीन जी, और बहुत जल्दी वो 500 के कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद बहुत जल्दी 1 मिलियन कंप्लीट कर लेगी। आप अपना, जितने भी लोग हैं, कुछ ना कुछ जिनको भी जो बोलना है वो बोलते रहिए, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। असलियत तो वही है जो है, असलियत को वैसे भी कोई बदल नहीं सकता। और अब जितने लोग गलत तरीके से बोल रहे हैं, ये कितने लोग, आप 2000, 5000, 10,000 या 100 के, इससे ज़्यादा तो व्यूज़ कभी भी लेके नहीं आ पाएंगे। और क्योंकि आपका एक कंटेंट तो है ही नहीं, तो आप कितना आगे जा पाएंगे? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। सितारा यासीन अभी चल रही हैं, और इसके बाद फिर आप कितने टाइम तक इस टॉपिक को चलाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 1 ईयर। इसके बाद तो आपके पास कंटेंट ही खत्म। इतना कुछ बोल चुके होंगे सितारा, कौसर, उनके हस्बैंड, सेकंड वाइफ, और सब कुछ इतना कुछ बोल चुके होंगे कि इसके बाद कुछ कंटेंट ही नहीं बचेगा। और विश्वास मानिए, कभी भी किसी का चैनल ग्रो हुआ है अपने दम पर, अपनी चीज़ों के बारे में बात करके, कोई अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट को ऐड करके किसी की लाइफ में। लेकिन जो आप लोग कर रहे हैं, जो हेटर्स कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। ऐसा करके आप कभी भी अपने चैनल को ग्रो नहीं कर सकते। और अल्टीमेटली आपका मकसद यही है, क्योंकि आप भी अंदर से जानते हैं कि सितारा यासीन सही है, वो जो बताती हैं वो बिल्कुल सही है। और आप फिर भी किसी न किसी कोने में आप हेट फैला करके आप ये सोच रहे हैं कि बस हेट को मैं एक मीडियम, एक ज़रिया बना लूँ ताकि मेरे व्यूज़ आ जाएँ। लेकिन विश्वास मानिए, ऐसा हो पाता भी नहीं है और ऐसा होने वाला भी नहीं है। और इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ग्रो नहीं करने वाले हैं। सितारा यासीन को आप भी इसीलिए जानते हैं क्योंकि वो अपना कंटेंट पे कंटिन्यूसली मेहनत करती गई, और उसके बाद अभी आपके सामने है। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं कंटिन्यूसली हेट वीडियोस बनाऊंगी और हेट वीडियोस बना करके मैं फेमस हो जाऊंगी और इसके कारण लोग मेरे को जानेंगे, तो ये गलत बात है। ऐसा कभी होने भी नहीं वाला। ये शायद आपके ख्वाब हैं, जो कि ख्वाब कभी आपके पूरे नहीं होंगे। क्योंकि जो सच रास्ते पे चलता है ना, उसकी पूरी कायनात उसको मदद करती है। लेकिन जो गलत रास्ते पे चलता है, उसको तो कोई साथ नहीं देता। उसके अपने भी एक टाइम के बाद छूट जाते हैं और उसको खुद गलती का एहसास हो जाता है। तो इसलिए ये बेहतर है कि आप गलत चीज़ों को स्प्रेड करना बंद करें। दुनिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, इससे बेहतर है कि आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। आप एक वैल्यू एडेड कंटेंट बनाएं। आप एक वैल्यू एडेड की तरफ कुछ चीज़ करें जिससे कि दूसरों की ज़िंदगी में एक वैल्यू ऐड हो।
आप वैसी चीज़ ना करें जिसके कारण दूसरे की लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि यार सामने वाले को रोना पड़ जाए। सितारा यासीन जी ऑलरेडी हमेशा अपने वीडियोज़ में कहती हैं कि यूट्यूब मेरी एक फ़ैमिली की तरह है, तो आप लोग भी उसे अपनी फ़ैमिली की तरह ही समझें। और सितारा यासीन की एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, उनकी अम्मी की भी एक बात बहुत ही अच्छी लगी कि वो हमेशा कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि जो जो हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं बहुत ही अच्छी बात है, पर माँ का दिल बिल्कुल नहीं दुखाना चाहिए। यहाँ तक कि जो उनके अपोजिट में भी हैं सितारा यासीन, उनको भी कहती हैं कि उनका भी अच्छा ही हो। और ये बहुत ही बड़ी बात है। एक्चुअली इस चीज़ को कहने के लिए भी बहुत बड़ी चाहिए, क्योंकि लोगों के पास एक छोटी-सी चीज़ आ जाती है तो लोग दूसरों को हेट करने लग जाते हैं, और हेटर्स को पता नहीं क्या-क्या बोलने लग जाते हैं अपने एटीट्यूड में। लेकिन सितारा जी की ये बात बहुत ही अच्छी है कि वो हमेशा, और यही एक बेसिक ह्यूमैनिटी का एक यही नेचर होना चाहिए कि सारी चीज़ें साइड में, लेकिन फिर भी आप एक मैनकाइंड की तरफ तो आगे बढ़िए। आप गलत है, कोई बोल रहा है, कोई सही बोल रहा है, कोई अपोज़ में बोल रहा है, कोई इस तरफ से बोल रहा है, लेकिन आप बेसिक चीज़ है, एक इंसान है और एक इंसान अपनी मेहनत कर रहा है, हमें उसे सैल्यूट करना चाहिए, हमें उसकी कदर करनी चाहिए, हमें उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। सितारा जी खुद एक सिंगल मॉम है, और फिर वो बहुत ही इंडिविजुअल, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, बहुत ही स्ट्रांग वुमन है, और फिर बहुत ही अच्छी तरीके से वो काम कर रही हैं। और इतना सारा कुछ मेहनत करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, विश्वास मानिए। उनके 3 चिल्ड्रन हैं, 3 किड्स हैं, और उसके बाद वो सारा कुछ मेहनत करती हैं, पूरे दिन किस तरीके से मैनेज करती हैं हमें नहीं मालूम। हमको तो बस अपना एक वीडियो करना है, सामने बैठ करके 10 चीज़ें हेड बोल देनी है 10 मिनट के वीडियो में, लेकिन उनको पूरा दिन व्लॉगिंग करनी है, 3 बच्चों के साथ सारा कुछ मैनेज करना है, उनको किचन संभालना है, घर संभालना है, सारा कुछ बाहर भी संभालना है, और उसके बाद फिर उनको साथ में व्लॉगिंग भी करनी है। रात में, नाइट में वो बोलती हैं कि सारे के सारे बच्चे सो जाते हैं, उसके बाद मैं वीडियो का व्लॉग को मैं एडिट करती हूँ और उसके बाद पोस्ट करती हूँ। ये सारा कुछ मान लीजिए एक बहुत ही टीडियस टास्क है, और हर किसी के करने की हिम्मत नहीं है, तभी तो लोग इतना जो हेटर्स फैलाते हैं, और वो क्या करते हैं, सिर्फ बैठ करके बस 5 मिनट या 10 मिनट की वीडियो बना देते हैं। ये बहुत ही आसान काम है, और जो ये सितारा यासीन जी कर रही हैं ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए जो कहते हैं ना, जो मुश्किल काम करता है वो मुश्किल इंसान ही मुश्किल काम को कर पाता है। जो नॉर्मल इंसान है वो नॉर्मल काम ही करते हैं, छोटे मोटे काम को करते रहते हैं। और जो हेटर्स हैं वो इसीलिए हेट इसलिए फैलाते हैं, वो इसीलिए अपोज में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जिसके खिलाफ वो हेट फैला रहे हैं ना, वो उस लेवल तक कभी पहुँच ही नहीं सकते। इसलिए इससे सबसे बेहतर है, मैं सितारा यासीन तक तो नहीं पहुँच सकता, सितारा यासीन तो बहुत महान काम कर रही हैं, तो इससे अच्छा क्या सितारा यासीन के अपोजिट में मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ, जिससे कि शायद से तो मेरे को कुछ मिले। पर ये अच्छा रास्ता नहीं है जिससे कि आप बहुत दूर तक आगे बढ़ें, क्योंकि लोगों को सच्चाई तो मालूम ही है, और इससे आप क्या कुछ ज़्यादा साबित नहीं कर पाएंगे। आप कुछ व्यूज़ बटोर पाएंगे, लेकिन इससे आपका लंबे टाइम में कोई भी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप कोई भी चीज़ को सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से सोच रहे हैं कि मेरे अभी तो व्यूज़ आ जाएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म लॉस के बारे में सोचिए ना। आपका चैनल चल पाएगा, और हेट फैली वो अलग, आपका कोई फेस वैल्यू नहीं बना। आप तो बहुत गलत सलत तरीके से बस फेमस हो गए। फेमस क्या हो गए, बस कुछ चंद चेहरों के बीच में आ गए। लेकिन विश्वास मानिए, अगर आपको लंबा चढ़ना है तो आपको लंबी सोच के साथ जाना पड़ेगा, अच्छी सोच के साथ जाना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये आप सबको मालूम है, पर फिर भी कुछ लोग नफरत फैलाते हैं, हेट फैलाते हैं। उनका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे कुछ लोग कुछ चंद % ही रहते हैं, कुछ मुट्ठी भरी लोग रहते हैं जो कि बाकी चीज़ों को बदनाम करते हैं, और इसके कारण देखने का नज़रिया अलग हो जाता है कुछ लोगों के प्रति, सोसाइटी के प्रति। तो ये बहुत ही गलत है। और फिर आई होप आप सब लोग सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट अगर नहीं कर सकते तो कुछ गलत भी ना बोलेंगे। अगर आप कांटे नहीं बन सकते, अगर आप फूल नहीं बन सकते, तो कांटे बन करके तो मत रहिए। कम से कम आप किसी का रुकावट का तो ज़रिया मत बनिए। आप इस तरीके से किसी को इतना ज़्यादा गलत मत बोल दिए, इतनी सारी सीमाएँ मत लांघ दीजिए जिसके कारण किसी की मॉम को रोना पड़ जाए, किसी के दिल दुख जाए। ये बहुत ही गलत बात है। ये बहुत एक बेसिक ह्यूमैनिटी के भी खिलाफ है। ये बहुत ही गलत बात है। इस तरीके से आप कैसे सोच पाते हैं, ये बिल्कुल नहीं मालूम। तो आई होप आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे, और आप सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, और इस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। अगर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे के खिलाफ ही हेट फैलाएंगे और कुछ व्यूज़ पाने के चक्कर में, तो ये इतनी ज़्यादा छोटी चीज़ है, इतनी ज़्यादा छोटी चीज़ है कि लाइफ में इससे बड़ी बड़ी चीज़ें कई सारी हैं जीने के लिए। सो आई होप दैट्स इट। सितारा यासीन बहुत ही अच्छी हैं और फिर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आई होप इसी तरीके से काम करती रहेंगी तो बहुत ही अच्छा और आगे करेंगी। और मैं तो 500 के होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। सो एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सितारा यासीन फॉर 500 के। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।